आप सभी दर्शकों को, आप सभी भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़ते हैं, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह, आज के दिन में आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो ये है कि हम जानेंगे क्या एक मसीही के ऊपर श्राप काम कर सकते हैं, या एक मसीही जीवन जो इंसान जी रहा है क्या श्राप उसको लगते हैं। आइए हम इस बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम श्राप के बारे में जानें, हम जानेंगे कि आखिर श्राप क्या होते हैं। जी हाँ, हम जानेंगे आखिर श्राप क्या होते हैं और वो कैसे हमारे जीवन में आते हैं और कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा श्राप क्या है। श्राप एक वो अनदेखी शक्ति है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम करती है, और जिस क्षेत्र में वो काम करती है, चाहे वो हमारे प्रगति का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे किसी भी चीज़ का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अगर वहाँ पर उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, हमारी लाइफ में अगर वो श्राप काम कर रहा है, तो मेरे प्रियो, वो श्राप हमें कभी भी उस फील्ड में सक्सेस नहीं होने देता। जी हाँ, हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम इस काम को करेंगे तो हम इस काम में सफल हो जाएंगे, हम इस काम को करेंगे तो इस काम में सफल हो जाएंगे, लेकिन हम उसमें मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब एक कामयाबी पे पहुंचने का मुकाम हमारा आता है तो कहीं ना कहीं उस जगह आकर हमारी वो बात अटक जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो श्राप हमारे जीवन में काम करता है। जी, बहुत से लोग चाहते हैं कि बहुत से लोगों के ऊपर ये श्राप काम करता है कि वो चाहते हैं कि हमारी शादियां हो जाए, शादियां करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उनके रिश्ते की बात चलती है और वो बातें बिगड़ जाती है। बहुत से लोग जिन बहनों के पास, जिन मेरी माताओं के पास अब तक बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे बेबी हो, लेकिन हो ना हो, कहीं ना कहीं वो श्राप उनके जीवन में काम कर रहा है, उन्हें वो आशीष नहीं मिल पा रही है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जी हाँ, श्राप एक वो अनदेखी वस्तु है जो हमारे जीवन को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते या आज़ाद नहीं हो सकते। हम इस श्राप से आज़ाद हो सकते हैं। यीशु मसीह ही हमें इन श्रापों से आज़ाद कर सकता है, उसका लहू ही हमें इन श्रापों से आज़ाद कर सकता है। जी हाँ, हम बाइबल से जानेंगे आखिर मसीही जीवन में कैसे श्राप आते हैं। मैं बताना चाहूँगा, श्रापों का हमारे जीवन में आने के मुख्य जो कारण होते हैं वो 4 कारण होते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मुख्य जो कारण होते हैं वो 4 कारण होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, श्राप वैसे तो बहुत तरीके से आते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण, एक तरीके से हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो एक पेड़ है और उस पेड़ में से बहुत सारी शाखाएं निकलती है, तो मैं सिर्फ उन 4 पेड़ों को काउंट कर रहा हूँ। सिर्फ 4 तरीके से श्राप हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं पेड़ों में। इसी तरीके से उन 4 तरीके में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जगह जगह से हमारे जीवन में श्राप काम करते हैं, लेकिन जब हम उनकी जड़ को पकड़ लेंगे कि मेन जो जड़ है वो 4 तरीके की है, अगर हम उनसे बच जाएं तो मेरे प्रियो, हम उन श्रापों से भी बचे रहेंगे जो हमारे जीवन को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, जो हमें सक्सेस नहीं होने देते, जो हमें परमेश्वर के आशीषों को पाने नहीं देते। जी हाँ, मेन वो 4 कारण है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, मैं सिर्फ अपने मुख से नहीं, मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा, और बाइबल से मैं आपको प्रूफ करना चाहूँगा कि एक मसीही जीवन में भी श्राप काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्य जाति लोगों के ऊपर श्राप काम करते हैं, श्राप एक मसीही जीवन में भी काम करते हैं। अगर हम परमेश्वर से अलग चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, अगर हम परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ नहीं चल रहे, अगर हम परमेश्वर की वर्शिप में नहीं चल रहे, अगर हम परमेश्वर को लेकर साथ में नहीं चल रहे, तो श्राप हमारे जीवन में काम करता है। आइए हम निकालेंगे वचन, उसका 18 अध्याय और उसकी 21 आयत हम पढ़ेंगे। जी, वचन में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, वचन कह रहा है जो हमारी जीभ है, जो हमारी टंग है, उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे प्रियो, हमारी जो जीभ है, परमेश्वर ने जो इस टंग को बनाया है वो इतना सामर्थ्य बनाया है कि उसमें जीवन और मृत्यु
दोनों परमेश्वर ने रख दिया है। और परमेश्वर कह रहा है कि जो इसे इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अपने लिए अगर हम नेगेटिव बोलते रहते हैं तो मेरे प्रियो वो नेगेटिविटी हमारे जीवन में श्राप को लेकर आती है। वचन में लिखा कि हमारे जो जीवन में सामर्थ्य है उसमें मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उससे मृत्यु को चुनते हैं या जीवन को चुनते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए उस मृत्यु के श्राप को चुनते हैं। अगर हम अपने लिए पॉजिटिव बोलते नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, जैसे पौलुस कहता है जो मेरी निर्बलताओं में मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मसीह के नाम में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें परमेश्वर को लेकर चलना है और उसके वचन को हम अपनी लाइफ के लिए क्लेम करना है कि मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अपने लिए कभी भी गलत ना बोएं, गलत नेगेटिव कमेंट अपने लिए कभी ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं, दिखने में थोड़े हेल्दी ज़्यादा होते हैं, वो कहते हैं मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, और वो कहीं ना कहीं उस श्राप को लगातार अपने ऊपर बोलते रहते हैं और वो उस मोटापे के अंदर फंसते चले जाते हैं। बहुत से कहते हैं कि मैं पतला हूँ, मैं पतला हूँ, पतला हूँ, और वो उस श्राप से आज़ाद नहीं हो पाते, उस श्राप में धंसते चले जाते हैं और वो पतले ही हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इससे हम जीवन और मृत्यु दोनों को चुन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम मृत्यु को ना चुने परंतु जीवन ही को चुने। पहला जो मसीह के जीवन में श्राप को लाने का कारण है वो है हमारे खुद की जीभ से श्राप हमारे जीवन में आते हैं जी। दूसरा जो कारण है मसीह जीवन में श्राप को आने का, वो दूसरों की जीभ से। मेरे प्रियो, जैसे हमारी जीभ परमेश्वर ने सामर्थ बनाई, वैसे दूसरे सामने वाले की जीभ भी परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाई है। अगर सामने वाले को हम दुखी रखते हैं या सामने वाले के लिए हम कुछ बुरा भला कहते हैं या हम सामने वाले के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि उसका हृदय हमारे लिए विरोध करता है, उसका हृदय हमारे लिए टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नेगेटिव बातें बोलेगा। और वो जब नेगेटिव बातें बोलेगा तो वो नेगेटिव बातें हमारे जीवन में काम करेंगी। जी हाँ, लेकिन वो काम जब करेंगी जब हम मसीह में कमज़ोर होंगे। अगर हम मसीह में स्ट्रांग हैं तो मेरे प्रियो, हमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस ठहराया है, हम श्राप के वारिस नहीं हैं। लेकिन कब? जब हम मसीह के साथ चलें, उसके वचनों को लेकर चलें, उसके वचनों को थाम कर चलें। जब हमें बाइबल का ज्ञान नहीं होगा, हमें मसीह के वचन के बारे में पता नहीं होगा, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा कि परमेश्वर ने हमें क्या सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें आशीष का वारिस ठहराया है। जब हमें ये बात पता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होंगे, और जब हम कमज़ोर होंगे तो वो श्राप हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। जी, हम याकूब से पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 6ठा वचन हम निकालेंगे। वचन में लिखा, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा जीभ एक आग है जो हमारी देह पर कलंक लगाती है और नरक कुंड की आग से चलती रहती है। मेरे प्रियो, इस जीभ में वो सामर्थ है, ये वो आग है, ये वो फायर है। अगर इस जीभ से हम शैतान पर फायर करें तो वो भाग खड़ा होता है। अगर इस जीभ से हम दुष्ट पर फायर करें तो दुष्ट नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर इस जीभ से हम अपने ऊपर ही अगर फायर करते रहें तो वो श्राप बनकर हमारे जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा जो कारण है मसीह जीवन में श्राप को लाने का, वो है हमारे खुद के पाप के कारण। जब हम अपने जीवन को पाप में बिताते हैं और कहने के लिए हम चलते हैं कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं और हम अपने जीवन को पाप में बिता रहे हैं, तो भी हमारे ऊपर श्राप आता है। आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 28 और 29वीं आयत हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी के 30 में लिखा, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, तीसरा जो कारण है वो है हमारे पाप। अगर हम मसीह जीवन भी जी रहे हैं और
फिर भी हम पाप कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय वचन कह रहा है कि वो पाप हमारे जीवन में श्राप को लेकर आता है। वो कह रहा है कि हम मसीह जीवन जी रहे हैं, प्रभु भोज की मेज में भी शामिल हो रहे हैं, हम प्रभु भोज भी ले रहे हैं। तो वो कह रहा है कि यदि हम अपने आप को ना पहचाने तो उस खाने पीने से हम अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लेकर आते हैं। यदि हम अपने आप को जांचते, हम अपने पापों से फिर जाते, तो वचन में लिखा तो हम दंड ना पाते। लेकिन हम जब नहीं फिरते, हम कंटिन्यू पाप करते हैं, तो वचन कह रहा है इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। मसीह में आने के बाद में मेरे मसीह भाई बहन बहुत से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान है कि वो बीमारी उसके जीवन से जा नहीं रही। भैया मुझे तो मसीह में आए हुए 5 साल हो गए, भैया मैं क्या करूँ, 5 साल से मुझे ये बीमारी सता रही है। भैया मुझे मसीह में आए हुए 1 साल हो गया, लेकिन मुझे दुष्ट आत्मा सताता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें अपने आप को जांचने की कि हम जो जीवन बिता रहे हैं वो कैसा बिता रहे हैं, कहीं हम अपना जीवन पाप में तो नहीं बिता रहे मेरे प्रियो। क्योंकि जो पाप में अपने जीवन को बिताता है, वचन कह रहा है कि यदि हम अपने आप को ना पहचाने तो हम परमेश्वर की मेज में शामिल नहीं हो सकते। और जब शामिल होते हैं तो उस खाने पीने से हम अपने ऊपर दंड को लेकर आते हैं। हालेलुया। चौथा और जो मेन कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए हम निकालेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने लिए अपने परमेश्वर से ज़्यादा हम किसी और को वैल्यू देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम अपने लिए किसी भी चीज़ को एक अपने जीवन में पहला स्थान दे देते हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर दंड आता है। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया हो, तो वचन कह रहा है कि ऐसा करने वालों को दंड देता हूँ और उनके पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पूर्वजों की तरफ से भी हमारे ऊपर श्राप आते, जो उन्होंने ऐसे काम करे जो परमेश्वर के विरोध में थे, इसलिए भी हमारे ऊपर वो श्राप आ जाते हैं। श्राप के जो मेन कारण है जो मसीह में आने के, वो पहला है हमारी अपनी जीभ के द्वारा, दूसरा है सामने वाले की जीभ के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राप, तीसरा है हमारे पाप के कारण, और चौथा है हमारे पूर्वजों के पाप के कारण। पूर्वजों के कारण हमारे ऊपर श्राप आए थे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने हमें पाप के लिए नहीं ठहराया कि हम पाप में जिए, या परमेश्वर ने हमें श्राप के लिए नहीं ठहराया कि हम श्राप में जिए। परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस ठहराया। जी हाँ, जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसका 26 पढ़ते हैं और 27 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे आशीष दी, उसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उसे फलने और फूलने की आशीष दी। उसके बाद परमेश्वर ने नूह को आशीष दी। जब जल प्रलय हुआ उसके बाद परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया और कहा कि जो मैंने किया है मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। और परमेश्वर ने नूह को आशीष दी कि अब तुम फिर इस जहाज में से निकलो और फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद परमेश्वर ने फिर अब्राहम को भी आशीष दी, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान कर दूंगा, रेत की किनकों के समान कर दूंगा और वे आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए ठहराया, ना कि हमें श्राप के लिए ठहराया। श्राप के लिए तो परमेश्वर ने शैतान को ठहराया है। अगर हम बाइबल में देखें तो सबसे पहला ऐसा कौन था जिस पर श्राप पड़ा, क्या आप जानते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सबसे पहला कोई था तो वो शैतान था, जिस पर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दी, श्राप की आज्ञा दी। हालेलुया। जब उसने आकर हव्वा को भरमाया और परमेश्वर ने आदम के पास आकर पूछा कि तूने ये क्या किया है, तो उसने अब क्या बोला कि मुझे शैतान ने भरमा दिया। और परमेश्वर ने सबसे पहला श्राप शैतान को दिया कि अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटा करेगा। हालेलुया। अगर हमसे कोई पाप हुए, अगर कोई अधर्म हुए मेरे प्रियो, तो हम उन पापों और अधर्मों को मान ले प्रभु के सामने। वो कहता है कि जब तू अपने पाप और अधर्मों को मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों और अधर्मों को परमेश्वर के सामने मान लेते, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्षमा करने में सक्षम हूँ। मेरे प्रियो,
हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। और जो श्राप हमारे ऊपर आ गए हैं वो श्राप हमें तोड़ने, हमें कहना है प्रभु प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूँ। परमेश्वर अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, मेरे पापों से, मेरे श्रापों से मुझे आज़ाद कर। अपने ऊपर से उन श्रापों को जो आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता है आपके बचपन से लेकर अब तक, आपके लिए जिन लोगों ने बुरा भला कहा या आपने अपने लिए जितने भी नेगेटिव वर्ड्स बोले, मेरे प्रियो उन वर्ड्स को अंगीकार करें और याद करके पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मैंने कहाँ कहाँ अपने लिए गलत शब्द कहे, मुझे याद दिलाइए प्रभु कि मेरे लिए दूसरों ने कहाँ कहाँ गलत शब्द कहे। प्रभु मैं आज उन श्रापों को यीशु के लहू के द्वारा तोड़ना चाहता हूँ और उन श्रापों को याद कर करके, उन बातों को याद कर करके कि प्रभु मैंने अपने आप को मोटा कहा, मैं इस श्राप को यीशु के लहू के द्वारा तोड़ता हूँ। प्रभु मैंने अपने आप को गरीब कहा, मैं इस श्राप को यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन से तोड़ता हूँ। मेरे प्रियो ऐसे ही हमें उन सारे श्रापों को जो भी आपने अपने ऊपर कहे या किसी दूसरे ने आपके ऊपर कहे या आपने जो जो पाप किए, क्योंकि हमसे बढ़कर कोई नहीं जानता कि हमसे क्या क्या पाप हुए, सिर्फ हमारा परमेश्वर जानता है। उन पापों को याद करें कि हमसे जो जो पाप हुए उन पापों को याद कर करके परमेश्वर के सामने रख रख के, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे सामने अपने पापों को मान ले तो उस पर दया की जाएगी। हमें उस परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना है और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर से बोलना है, प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध करे प्रभु, क्योंकि आपने कोड़े खाए प्रभु, आपने लहू बहाया सिर्फ इसलिए कि मैं पाप रहित जीवन बिता सकूं प्रभु, मैं आपकी महिमा से भरा हुआ जीवन बिता सकूं। मेरे परमेश्वर मेरे प्रियो उस परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करें प्रभु कि मैं अपना पुराना मनुष्य को छोड़ता हूँ प्रभु और मैं अब आप में जीऊँगा प्रभु। हालेलुया। आपको बताना चाहूँगा कि श्राप हमारे जीवन में कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हमें उन श्रापों को जीवन से निकाल कर बाहर करना है ताकि हम उन परमेश्वर की आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उन आशीषों को हम पा सकें। और मैं आशा करता हूँ आपको आज इस वचन से परमेश्वर ने आशीष दी होगी, परमेश्वर ने इस वचन से आपसे बातें की होंगी और आपको बताया कि कहाँ कहाँ आपके जीवन में श्राप काम कर सकते हैं। मेरे प्रियो उन श्रापों को तोड़ें और आज़ाद हो जाएं और परमेश्वर के साथ आशीषित जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस ठहराया है। मेरे प्रियो बताना चाहूँगा अगर आप इस YouTube चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर आपको और नई नई बातें, वो भेद की बातें जो परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट करता है आपसे शेयर कर सके और परमेश्वर आपके जीवन को बदल सके। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।